कक्षा 10वीं की उसमें फाइनली आपका यहाँ पर इंग्लिश के यानी अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही ये आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा हम इंग्लिश का आपका फुल सोल्यूशन था, पूरा पेपर कराने वाले हैं। साथ ही आपका यहाँ पर रोल नंबर निकल रहा था और जो आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का पेपर है, मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा, आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी पे आपका दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट्स पढ़ लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका 411 रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, और अच्छे से आपको याद करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज, तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स एनिमल्स वेजिटेबल एंड ठीक है मिनरल ग्रेट, ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम, ठीक है। इस तरह से आपका दिया तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी पैसेज का, ठीक है। ये आपका पैसेज है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसके आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है भेल ऑफ डी सी बीड्स और सी आता फिश और डी आता प्लांट, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो आपका आता है कुकिंग और बी आता ठीक है मेकिंग परफ्यूम्स और सी आता मेकिंग शॉप और डी आता मेकिंग, तो आप यहाँ पर डी ऑप्शन देख लीजिए। तो जिसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा कुकिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है द डोंट ऑफ फिश एल्डिस, ठीक है नॉर्सिंग ऑयल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा लिवर, ठीक है। लिवर आपका यहाँ पर तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पढ़ते हैं द थिक ठीक है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्लैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा बिलूवर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा प्रोटेक्शन, ठीक है। पाँचवें का आपका डी करेक्ट आंसर है प्रोटेक्शन। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका यहाँ पर आता है 5 नंबर का पैसेज, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। आप यहाँ पर पोल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ अस, ठीक है। आपको पूरे यहाँ पर पढ़ लेना ध्यान से। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, ठीक है। पूरा पैसेज का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको यहाँ पर रीड करने में आसानी जाएगी। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज, तो आपका यहाँ पर इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, तो ए ऑप्शन आता है बी और सी और डी, ठीक है। इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा विच फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स, तो आपकी इसका ए ऑप्शन आता है वाटर पोल्यूशन, बी आता है सॉइल पोल्यूशन और सी आता है नॉइस पोल्यूशन और डी आता है एयर पोल्यूशन, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन। अब आता है आपका यहाँ पर तीसरा, आप यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। फिर आपका आता है चौथा, आप यहाँ पर व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन पोल्यूशन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा इट विल इंक्रीज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा व्हाट इज आप यहाँ पर आइडेंटिफाइड अस द मेन क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू बेचेस, इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 3 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका 4 नंबर का आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउ फ्रॉम, आप यहाँ पर देख लीजिए एंटी क्वालिटी नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन, ठीक है, विदाउट इट फॉर इट इज
यूज्ड इन कुकिंग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप इसका अब क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, यानी आपको इसके नोट्स बनाने हैं और आपको टाइटल लिखना है। तो जो आपका पैसेज दिया गया है इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए आपको कोई एक हेडिंग ले लेनी। जैसे आपने यहाँ पर फॉर्म्स यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपने कुकिंग आपने एक हेडिंग ले ली, तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर पैसेज में से 3 पॉइंट लिख देने। ठीक है, जो यहाँ पर कुकिंग से संबंधित हो। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग बनानी है। जैसे आपने कोई भी यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग बना ली, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, फिर आपको इसी तरह से एक तीसरी हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है। और साथ ही टाइटल की बात कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। और आप यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पैसेज किसके बारे में दिया गया। और साथ ही आपको यहाँ पर जो शब्द बार देखने को मिले वही इसका यहाँ पर टाइटल रहता है। ठीक है, जो इसका आंसर वो हम वीडियो की लास्ट में आपको बता देंगे। सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर आपको लिखनी है एप्लीकेशन प्रिंसिपल को। ठीक है, और इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पे यू आर मोनिका लिविंग एट A10 आस्था परिसार भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। तो आपके यहाँ पर समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पर इनवाइट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको लेटर लिखना है फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है। फिर आपको क्वेश्चन 5 में आता है, राइट एन एसी ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड। आपको 150 वर्ड में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना। आप यहाँ पर इन इंडियन फेस्टिवल, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, माई हॉबी, किसी एक पर लिखना है। फिर इसका आपका अथवा आता है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, फॉलोइंग इन अबाउट 120, ठीक है, सॉरी 150 वर्ड में आपको लिखना है यहाँ पर पैराग्राफ। ठीक है, और आपसे यहाँ पर ऐसे नहीं बनता है तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट दिए हैं, चारों में से आप एक पे लिख देना। और क्वेश्चन 6 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 6 में आपके यहाँ पर आती है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्व्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड में आपको यहाँ पर एक लिखना है पैराग्राफ। आप यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर पैराग्राफ किस तरह से लिखना वो हम आपको बता देंगे, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आता डॉट मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसमें आपका द आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था, राम इज सिटिंग डॉट राधा एंड सपना, तो इसमें आपका बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। फिर आपका तीसरा था, मंडे कम्स आफ्टर संडे, इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। फिर आपका चौथा आता, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, इसमें आपको ऑन आ जाएगा। फिर आपका 5वां यहाँ पर आता, 5वां आप यहाँ पर थे, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 6वां आता, फिजिक्स डॉट नॉट आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें आपका इज आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स इज नॉट आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो फाइनली जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करा दी, आपको 5 करने थे, 6 दिए गए थे। ठीक है, अब आते हैं आपके डू इज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें भी आपको 5 करने और 6 दिए। तो पहला आता ही डिड, ठीक है, ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव, आपको पहला यहाँ पर जो दिया उससे आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो आपको यहाँ पर दूसरी को आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो दूसरी का आंसर रहेगा आपका हैज ही टेकन टी, ये आपका दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो तीसरा आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना। तो तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन बॉल प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है, ही इज रिच इज, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग 8, इसमें आपको 8 का प्रयोग करना है 5वें में। तो 5वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही इज रिच 8 ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका डू इज डायरेक्टेड सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो 6वें का आंसर आपको खुद करना, क्योंकि 5 करनी थी तो हमने 5 के आंसर करा दिए। ठीक है, अब चलिए आपके सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 9 आता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपके 4 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है, हु रूड सॉरी यहाँ पर देखते हैं, हु रीड द लेटर्स सेंट बाय लेंचो, जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट जो आपका पहले का आंसर है वो आपका हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। मैं दूसरा आता है हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर रहेगा जो यहाँ पर थोड़ा डाउट है दूसरे में, लेकिन हम आपको बता देते हैं जो हमको यहाँ पर सही आंसर लगेगा, यानी जो आपका दूसरे का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर अन्य फ्रैंक रहेगा, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा आता हाउ मच मनी डिड लैंचो वांट। तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर 100 पीसेस, ठीक है। तीसरे का रहेगा आपका एक करेक्ट आंसर। फिर आपका चौथा आता है आप यहाँ पर वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। तो आपका इसका क्या आंसर रहेगा, इसका रहेगा आंसर आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर रहेगा आपका इन द फॉरेस्ट। आपका चौथे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 10वें का ए आता है जिसमें आप यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टार्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। या आपके यहाँ पोस्ट जो बुक रहती है उसी में से आपका आया, तो इसे आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए से, ठीक है। आप यहाँ पर दिख द हाउस इन द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। इस तरह से आपको दिए तो पूरा रीड कर लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बिन टेकन, यानी जो आपका यहाँ पर पैसे दिया है या किस चैप्टर से लिया गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका आ लेटर टू गॉड। फिर आपका दूसरा था वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका आंसर आपका सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली। तो आपको यहाँ पर क्लोजली का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इंटीमेटली। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का बी आता जो कि आपकी पोयम आती है, तो इसी रीड कर लेना, ठीक है। तो जो आपकी पोयम रहेगी वो आपकी रहेगी 4 नंबर की, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर आपका दूसरा था वेयर वाज द क्रो। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑन होमलेस ट्री। फिर आपका तीसरा आता द पोएट मूड गोट चेंजेड वैन। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका चौथा आता द क्रो एंड होमलेस ट्री सिम्बलाइज। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सोरो। ये आपका यानी चौथी करेगा आपका एक करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर है, जो आपका यहाँ पर 10वीं का ए और 10वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आपका क्वेश्चन 11 था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। 30 वर्ड में आपको यहाँ पर आंसर देना और 6 क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन आपका आता भार डिड लैंचो हॉप फॉर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता तीसरा चौथा पाँचवा देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इस साइड में यहाँ पर क्वेश्चन दिए आपका 6वां और 7वां, आपके 7 क्वेश्चन दिए थे तो आपको 6 करने हैं। और फिर आपका आता 12वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड एनी टू। आपको 30 वर्ड में आंसर देना, 3 क्वेश्चन दिए तो 2 करने हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वें क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए तो इसमें भी आपको 2 करने। और क्वेश्चन 14 आता है, इसमें आपको एक ही करना, ठीक है। आपका 3 नंबर रहेगा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15वां आता है, इसमें भी आपको एक ही करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन 15वें का अथवा आता है राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम अमंडा। अमंडा आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना है। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, फाइनली जो पेपर वो करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिए गए थे आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन चौथा 5वां और जो तीसरा, ठीक है, और जो क्वेश्चन 6वां, इनके आंसर आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन आंसर। जल्दी टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।